मलिकपुर में ये कम से कम 30 सालों से समस्या है और 30 सालों से इस रास्ते में पानी भरा जाता है और बरसात का पानी भरा रहता है, 2-2 फुट पानी भरा रहता है और आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को या बुजुर्ग या महिलाओं को आने जाने में भारी दिक्कत होती है। और ये दरिया गंदे पानी से पहले तो भरा रहता था, फिर हमारी सुनीता देवी सरपंच ने इसका जो गंदा पानी बरता था उसका तो निकास कर दिया गया। वो तो आज जोड़े में डलता है और बरसात का पानी 2-2 फुट 2.5 फुट के अंदर इस रास्ते पे भरा रहता है। मेन चौराया बख्ताली वाली से डाणी से लेकर के आधा किलोमीटर तक ये रास्ता पानी से भरा रहता है। ना तो बच्चे स्कूल के बच्चे आ जा सकते हैं, ना ही कोई महिला आ सकती है और बीमारी के लिए भी जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो रास्ता अवरुद्ध होता है। उसके कारण हमारे को 2-3 किलोमीटर का रास्ता दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है और अंतिम यात्रा जब ले जाते हैं तब भी ये पानी गंदे पानी से भरा रहता है। अंतिम यात्रा ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और अंतिम यात्रा ले जाते हैं तो भी भारी दिक्कत का सामना होता है। अभी हमारे गांव में एक फौजी रिटायरमेंट हुआ था, तब भी पानी भरा हुआ था, पर उस टाइम पे उन्होंने मिल करके उस पानी को निकाला और रास्ता उसके लिए निकास किया गया। तो ये समस्या पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई हुई है। पीडब्ल्यूडी के गौरव पथ में ये रोड बनी हुई है और गौरव पथ के अंदर ये रोड बनी थी और ना ही तो पीडब्ल्यूडी इसका कोई ध्यान देती है, ना ही ग्राम पंचायत, ना कोई प्रशासन। हमारे पूर्व एमएलए रामलाल जी को भी पता है और पूर्व हमारे जो वर्तमान एमएलए है सिका मिल जी उनको भी पता है और हमारे जो प्रधान है पंचायत समिति का उनको भी पता है। तो मेरी एक समस्या है, इसको हल किया जाए। यदि हल नहीं करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। इसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या पीडब्ल्यूडी कैसे भी मिल करके इस रास्ते को 24 घंटे के अंदर यदि सही नहीं कराया गया तो मैं गांव के अंदर धरना प्रदर्शन कर दूंगा और उसकी गारंटी प्रशासन की होगी और प्रशासन इसकी गारंटी लेगा और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनहित के मामले में हमारी चाहे जान भी चले जाए तो हम जान की भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो गांव की मुख्य समस्या है, पहले रोडों पे पानी भरा रहता है। एक कालाडेरा रोड पे जो हनुमान सरपंच की जो ढाणी जो रास्ता है, दुकानें हैं, वहाँ पे भी पानी भरा रहता है। कल परसों मैंने मेरी खुद की आंखों से देखा, एक निवाणा का व्यक्ति था, उसको मौत व्यक्ति था, वो गिर गया, उसके भारी चोट आई थी। हम लोगों ने उसको उठाया और उसको घर भेजा। तो ये दिक्कत किसकी है? ग्राम पंचायत की भी नहीं है, ये जो पीडब्ल्यूडी की है इसकी है। ये रोड बनाई हुई है तो पीडब्ल्यूडी इसके लिए कोई समस्या का हल करे। यदि नहीं करती है तो हम इसका आंदोलन करेंगे और आंदोलन भी ऐसा करेंगे, हम प्रशासन के जब तक हमारा कहना नहीं मानेगा जब तक हम उठेंगे नहीं और प्रशासन को हम यहीं बुलाएंगे और प्रशासन की ही गारंटी होगी। तो हमारे गांव में भारी दिक्कत है, सभी रास्ते हमारे गांव में पानी से ब्लॉक रहते हैं और इसमें थोड़ा ग्राम पंचायत भी ध्यान दे। और ग्राम पंचायत से मेरी विनती है, सरपंच साहिबा और कैसे भी मिल करके इस रास्ते को साफ करवाया जाए या पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाए। जिसका ये पीडब्ल्यूडी की बनी हुई रोड, इसमें सरपंच साहिबा का कोई लेना देना नहीं है, ये गौरव पथ के अंदर ये रोड बनी हुई है। तो मेरी गांव से और ये गांव वालों की तरफ से भारी समस्या है। मैं कहता हूं कि ये जो पीडब्ल्यूडी रोडें बना देती है, इसके अंदर नहीं तो कोई इंजीनियर होता है, ये केवल पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट का और इनका कोई सर्वे नहीं करते हैं। यदि सर्वे कर करके रोड बनाई गई हुई थी तो आज ये पानी की समस्या नहीं होती, क्योंकि पानी की समस्या भारी दिनों से है, आज से नहीं है, 30 सालों से है। तो मेरी विनती है इस रोड को समाधान किया जाए और हमारे छोटे बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए रास्ता खुलवाया जाए, क्योंकि आज 1 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा है। इसकी भारी समस्या है, ना ही तो कोई औरतें आती जाती है और ना ही कोई आदमी आ जा सकते हैं। तो अभी हमारे कुछ अंतिम यात्रा ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है अंतिम यात्रा भी जो जाती है वो गंदे पानी से होकर के गुजरती है, क्योंकि इसमें यादव परिवार के कम से कम 1 दर्जन ढाणियाँ हैं। और मेरी विनती है प्रशासन इसके लिए ध्यान करे और मेरी पूर्व एमएलए साहब से, वर्तमान एमएलए साहब से और मेरी पंचायत समिति प्रधान से विनती है और ग्राम पंचायत से सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है,
इस रास्ते का समाधान निकाले और पानी का निकास किया जाए। ये जो पानी की समस्या है ये कई दिनों से है और ये आज से नहीं है, तो इस समस्या का हल किया जाए। और हमारे गांव के जो मलिकपुर के हैं और भी यादवगण हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे रूडमल जी हैं यादव, महादेव जी यादव हैं और श्याम जी यादव हैं, कानाराम जी यादव हैं और शंकर यादव तेरा का नाम दीपक मीणा काफी और फूलचंद यादव, काफ़ी लोग इकट्ठे थे और हमने ये समस्या के लिए धरना प्रदर्शनी की है। और हम इसका ये चाहते हैं, हमारा जो मुख्य रास्ता है मलिकपुर में ढाणियों के लिए जाता है, कुचाली वाली के लिए, और ये बख्ताओं वाली और ढाणियों में 1 दर्जन ढाणियों का रास्ता है। तो इसमें PWD द्वारा ये जो रोड बनाई है इसके लिए हमने भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है और नई बुजुर्ग महिला आ सकती है और अंतिम यात्रा के लिए भी रास्ता नहीं है। ये अंतिम यात्रा भी ले जाते हैं तो ये अंतिम यात्रा के भी लिए भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और गंदे पानी होकर से ही गुजरना पड़ता है। पहले जो ये रास्ता था पैर 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा रहता है और ये जो पहले रास्ता था इसमें गंदा पानी भरा रहता था। ये जो गंदा पानी की समस्या है, अभी जो वर्तमान जो सरपंच है उसने इस समस्या का समाधान तो निकाला है और ये जो पानी है वो तो जोड़े में डलता है गंदा पानी, और बरसात का पानी जो इकट्ठा होता है वो भी गंदा हो चुका है। 1 महीने से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ना ही तो छोटे बच्चे स्कूल आते जाते हैं क्योंकि गंदा पानी भरा रहता है, तो उनके माता पिता इनको स्कूल नहीं भेजते हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको भारी दिक्कत होती है। तो मेरी विनती है ये समस्त ग्रामवासियों की जो ढाणियाँ हैं इनके लिए पानी का निकास किया जाए और इसकी PWD जवाबदारी ले। इस रोड को बनाया है तो इसका पानी निकास के लिए भी PWD ही विभाग, ये गौरव पथ के अंदर बनी हुई है रोड और गौरव पथ के अंदर ये रोड बनी हुई है तो PWD इसका जवाबदारी लेनी चाहिए। और हमारे जो पूर्व MLA साहब, वर्तमान MLA शिकामिल जी हैं और हमारी जो पंचायत समिति प्रधान हैं, और मैं विनती करता हूँ ग्राम पंचायत से भी, ग्राम पंचायत भी इसके लिए कोई रास्ता निकाले और इसका जो पानी है इसका निकास के लिए कोई रास्ता ढूंढे और बच्चों के लिए रास्ता खुलवाए और माता और बहनों के भी लिए रास्ता आने जाने के लिए अवरुद्ध है। तो मैं चाहता हूँ ना ही तो कोई हारी बीमारी के लिए रास्ते में कोई आ जा सकते हैं और हारी बीमारी के लिए भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर दूसरे रास्ते से आना पड़ता है, या तो सांदेसर होते हुए आना पड़ता है या फिर सीतारामपुर जो रास्ता जाता है उसके रास्ते से आना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ इस रास्ते को खुलवाया जाए और इस रास्ते का यदि 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकासी नहीं किया गया तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शनी करेंगे और अनशन पे बैठेंगे ग्राम पंचायत के सामने या बाजार के मुख्य चौपड़ पे। तो इसकी गारंटी प्रशासन की होगी और PWD विभाग की होगी और हम गांव हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमारी जान भी क्यों नहीं चले जाए, हम जान की परवाह नहीं करेंगे। हम इसके लिए अनशन करेंगे अनिश्चित काल के लिए। तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। तो इस रास्ते को खुलवाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे जो गांव के मुख्य हैं आदमी, ये महादेव जी यादव हैं, रूडमल जी हैं, अशोक श्यामलाल जी यादव हैं, और आपका भी एक स्टेटमेंट दे दो, एक स्टेटमेंट आप भी दे दो आप लोगों का। ये भी बोलो बोलो समाधान करो, रास्ता घुमाओ, इस तरह समाधान चाहिए। पानी को निकास कराओ, कोई टाप टोली बनाओ जाए, इस तरह समाधान चाहिए। कोई आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए शादी नहीं हो रही है, सब नहीं तो कोई बच्चे आ जा सकते हैं, बुजुर्ग मरने वालों के लिए भी समस्या हो रही है। आने स्कूल बच्चे भी शादी वाले हो गए, उसकी शादियाँ नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल में वंचित है बच्चे, सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं और रास्ते को खुलवाया जाए। इसमें प्रशासन और प्रशासन इसके लिए जवाबदार है और प्रशासन इस रास्ते को खुलवाया जाए। मेरी विनती है हाथ जोड़ करके, क्योंकि ये रास्ता आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से 30 सालों से ये रास्ता खराब है। कम से कम 3 या 4 बार ये रोड बन चुकी है। इस रोड भी टूट जाती है बरसात के दिनों में,
अब दोबारा रोड PWD विभाग के द्वारा बनाई गई है। और ये वार्ड को वार्ड पंच है और हमारे वार्ड पंच, क्या नाम है आपका? शंकर लाल मीणा। शंकर लाल मीणा जी भी हैं इसमें, थोड़ा सामने आओ। शंकर लाल मीणा जी भी हैं इसके सामने। तो आपके भी 2 स्टेटमेंट दो सर। समाधान बताओ। समाधान तो कल बाजार में सरपंच साहब बोल रहे थे कि 1-2 दिन में कर लेगा समाधान। कल बाजार में मीटिंग चल रही थी। कल बाजार में मीटिंग आई, सरपंच आओ लेकिन वहाँ नहीं बैठना, कहना जी बैठ जाए। तो हमारी समस्या है, यदि इसका समाधान हो जाएगा, बहुत बच्चा है। यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो हम इसके लिए मैं 24 घंटे के अंदर अंदर धरना प्रदर्शन करूंगा मुख्य बाजार के अंदर। इसकी गारंटी प्रशासन की होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बेटा रहो, इधर आ जाओ, 1 मिनट भाई रहो, 2 मिनट फोटो खिंचा जाओ। आओ थाने स्कूल में जाओ, बिन तो रख दे, 1 मिनट आओ। तो मैं चाहता हूँ इस रास्ते को जल्दी से जल्दी, खड़ी हो जाओ बेटा, आ जाओ ढीला भेजिए, ढीला जल्दी आओ जा। इस रास्ते को खुलवाया जाए। सबके आ जाए, बच्चे की फोटो आ जाओ बेटा। इस रास्ते को खुलवाया जाए। हमारी छोटे बच्चों भी स्कूल में आने जाने के लिए परेशान रहती है, और हमारे बुजुर्ग और मैं महिला नहीं तो आ जा सकती है। और हमारे गांव के कई बार ये समस्या के लिए कई बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं और पैर फिसल करके गिर भी जाते हैं। तो वो रोते रोते हुए घर से जाते हैं और दोबारा स्कूल में उनका जाने का मन नहीं करता है। तो मेरी एक समस्या है, गांव वालों से भी है विनती, मेरी ग्राम पंचायत से भी है विनती, ग्राम पंचायत भी इसका कोई हल निकाले। और ये अपने पंचायत समिति भी है, बीजेपी का बड़ा वो होता है, अखबार में नाम, बड़ा अखबार में रोज़ नाम आता, हमने ये करवा दिया, ये करवा दिया, करवाया कुछ नहीं है। खेल बीजेपी कांग्रेस का खेल खेलते हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी का। क्योंकि हमारा आज तक कोई MLA भी, हमारा पहले रामलाल जी थे तो वो बीजेपी से थे, और वर्तमान हमारी गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत जी की, वो कांग्रेस की है। आज हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है और कांग्रेस का विधायक है। तो इस रास्ते, इस वजह से भी हमारा मुख्य जो रास्ते हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं विनती है मेरी, सब लोगों से इसका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शनी के अंदर पधारें। और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं धरना प्रदर्शनी करूंगा। मैं शिव कुमार शर्मा और हमारे गांव के मुख्य काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, और मैं इनसे सबसे मेरी विनती है, महादेव जी यादव है, रूड़मल जी है, अशोक जी यादव है, श्यामलाल जी है, और काना राम जी हैं, और छोटी बच्चियाँ भी हमारे सहयोग में, और हमारे क्या नाम है बेटा, संजय यादव हैं। इनका सबका सहयोग है हमारे साथ में। हम ये चाहते हैं हमारा रास्ता मुख्य खुला जाए। जय हिंद, जय भारत।